हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह का समय है और सुबह सुबह हम आ गए हैं छत पर। तो यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू और चूल्हे की पुताई भी करनी है, तो जो राख है उसको कर देते हैं बरोसी में। और सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा है और अब तो हर जगह पर ठंडी भी होने लगी है। सुबह सुबह थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है, ठंडी लगने लगती है। तो नीचे का झाड़ू पोछा मैंने कर दिया है, उसके बाद में सीधा हम छत पर आ गए थे। तो यहाँ पर भी काफ़ी काम हो जाते हैं झाड़ू पोछे के, और सुबह सुबह यही सारे काम हो जाते हैं। थोड़ी सी साफ़ सफाई होती है, उसके बाद में बस काम शुरू हो जाते हैं खाने पीने के। तो इधर यहाँ पर जो है ना कि चूल्हे की पुताई कर देते हैं और पूरे में झाड़ू लगा देते हैं। और उसके बाद में फिर हम चले गए नीचे, चाय नाश्ता बनाएंगे, नहाएंगे, पूजा पाठ करेंगे और खाना बनाने की तैयारी करेंगे। तो यही सारे काम सुबह सुबह से शुरू हो जाते हैं। और आरोही अभी सो रही हैं। आरोही आज अभी नहीं उठी हैं, क्योंकि आरोही इन दिनों में थोड़ा सा लेट सोती हैं और आरोही के पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से आरोही लेट सोती हैं और लेट ही उठती हैं। तो मैंने कहा जो भी पहले सुबह के काम हैं वो कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आरोही को उठाएंगे और तैयार करेंगे स्कूल के लिए। और इधर जो है ना कि अब कर लेते हैं पुताई। तो पूरे में मैंने झाड़ू लगा दी है। और जो है कि पीछे वाले घर में ये कई दिनों का जो हमारा पुतन्ना है ये रखा था, तो आज हम लेकर इसको आए हैं। तो जो छोटा पुतन्ना इसमें पड़ा था उसी से पुताई कर रहे थे, लेकिन आज मैंने कहा उठा लाते हैं, नहीं तो पड़ा पड़ा बेकार हो जाएगा। तो हम लेकर आ गए हैं और बस जल्दी से कर देते हैं पुताई। और अभी धूप नहीं निकली है, बस धूप निकलने ही वाली है, क्योंकि थोड़ी सी देरी भी हो जाती है। जब किसी की तबीयत नहीं ठीक होती है तो थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है। तो इन दिनों में हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आरोही के पापा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कभी तो बुखार सही रहता है, कभी तो नहीं सही रहता है, और कुछ दिक्कत और भी है, उनके पेट में दर्द भी हो रहा है गैस की वजह से, तो वो भी दिक्कत है। तो अगर आप सभी को कोई अगर उपाय पता हो, देसी दवाई पता हो, तो ज़रूर बताना हमें। तो करके देखेंगे कि जल्दी से उनका जो है ना कि पेट सही हो जाए, गैस से दिक्कत ख़त्म हो जाए। गैस बहुत जल्दी से बन जाती है, जब भी वो दवाई खाते हैं तो गैस बन जाती है, तो उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और इधर आज थोड़ी सी सीढ़ियों की भी साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत जल्दी से ही गंदी हो जाती हैं और सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है। पैर के साथ में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। और इन दिनों में जो है ना कि लिपाई पुताई सभी के यहाँ चल रही है, तो मिट्टी तो पड़ी ही रहती है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी आ रही है। तो सीढ़ियों पर सबसे ज़्यादा मिट्टी हो रही थी, तो सीढ़ियों की साफ़ सफाई कर देते हैं। और बाद में जो है ना कि टाइम तो मिलता है, लेकिन कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, तो मैंने कहा सुबह सुबह ही साफ़ सफाई कर देते हैं थोड़ी सी, तो ये काम से भी फुर्सत पा जाएंगे। और सुबह सुबह थोड़े से हाथ पैर भी चलाने चाहिए, तो अच्छा शरीर भी रहता है और पूरे दिन के लिए एनर्जी भी मिलती है। तो इसी वजह से सुबह सुबह थोड़े बहुत काम ज़रूर ही करने चाहिए। और हम तो है ना कि बगिया में भी झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं भाग दौड़ करके, तो वहाँ पर भी साफ़ सफाई भी हो जाती है और साथ में जो है ना कि भाग दौड़ का काम भी हो जाता है। और इधर हम छानने लगे हैं दूध। तो नहा लिया है, पूजा पाठ हो गई है और दूध को रख दिया है मैंने पकने के लिए। और चाय नाश्ता भी सभी का हो चुका है, क्योंकि चाय तो बन जाती है जल्दी से ही गैस पर। और इधर हम छत पर आ गए हैं खाना बनाने के लिए। तो एक सब्ज़ी मैंने बना ली है, वो बनाई है तुरई की बकली। तुरई के छिक्कल बनाए हैं, आलू डालकर थोड़े से बना लिए हैं, क्योंकि दो सब्जियां हो जाएंगी तो सही रहेगा, दोपहरी के लिए भी सब्ज़ी कम नहीं पड़ेगी। और दूसरी सब्ज़ी जो है ना कि तुरई बनाएंगे। तो जो एक सब्ज़ी बन गई है वो मैंने परोस कर रख ली थी। आप सभी को लग रहा है कि कढ़ाई हमारी जो है ना कि बता रही है कि एक सब्ज़ी बन चुकी है। और दोबारा से हम जो है ना कि तुरई की सब्ज़ी बना लेते हैं और थोड़े से चावल भी बनाएंगे साथ में, और रोटियां भी सेकेंगे। तो तब तक जो है ना कि मैंने कहा चलो चावल बीन कर रख लेते हैं, जब तक हमारी सब्ज़ी बनेगी। और ननद जी भी हमारी काम में ही लगी हैं, थोड़े बहुत जो भी काम है सभी लोग काम में ही लगे रहते हैं। और इधर आरोही के पापा भी आ गए हैं। तो आरोही के पापा की तबीयत तो नहीं ठीक है, लेकिन खेतों पर भी काम है, आलू के बुवाई के चल रही है, तो वो भी काम करने हैं। तो आरोही के पापा खेत पर गए थे और यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। बहुत ज़्यादा परेशान थे, उदास बैठ गए हैं कि पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा आराम कर लो, उसके बाद में ही जाना खेत पर, क्योंकि पापा अकेले लगे हुए हैं खेत पर, तो खेत पर भी देखना पड़ता है। जो भी छोटे मोटे काम है कर पाते हैं वो करवा देते हैं। तो खेत पर भी आज जो है ना कि काम चल रहा है,
तो आरोही के पापा फिर चले गए थे आराम करने के लिए। मैंने कहा चलो तब तक आराम करो, तब तक हम खाना बना लेते हैं। और इधर सब्जी भी हमारी बन गई है और चावल मैंने रख दिए हैं गैस पर बनने के लिए, तो चावल भी बन गए थे और रोटियां भी सेक चुकी हैं। बस थोड़ी सी रोटियां रह गई हैं सेकने के लिए। तो हम और हमारी ननद जी लगे हुए हैं रोटियां सेकने में, और साथ साथ में हम लोगों की बातें भी हो रही थी, बहुत ही ज़रूरी बातें हो रही थी, क्योंकि काम करते करते बातें बहुत सारी होने लगती हैं और कुछ ज़रूरी होती हैं, कुछ नहीं भी ज़रूरी होती हैं, हंसी मजाक वाली भी होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग बातें भी कर रहे थे साथ साथ में। और इधर आरोही के पापा फिर से लग गए हैं काम में। जैसे कि आप सभी को बताया था कि खेतों पर काम चल रहा है, तो आलू की बुवाई आज होगी। तो यहाँ पर आलू जो भी भरे थे कल हम लोगों ने, वही आलू बाहर उठा कर आरोही के पापा रख रहे हैं। तो अभी ट्रैक्टर आएगा, उस पर ले जाएंगे थोड़े से आलू, और थोड़े से आलू आरोही के पापा को खुद ढोने पड़ेंगे, खेत पर ले जाने पड़ेंगे। तो यही सारे काम इन दिनों में हो रहे हैं। तो वैसे तबीयत तो नहीं ठीक है, लेकिन टेबलेट ले ली थी, उसकी वजह से थोड़ी सी आराम मिल गई है। तो थोड़े बहुत इन्होंने कहा कि चलो काम ही करा देते हैं। और इधर अब करेंगे थोड़ी सी रूम की साफ़ सफाई, क्योंकि सुबह के टाइम बिस्तर ऐसे ही मैंने छोड़ दिए थे, तो चादर भी घर ही करनी है। और यहाँ पर जो कुर्सी रखी थी वो मैंने रख दी है घर पर, थोड़ी सी जगह खाली कर ली है। और आज आलू भी हट गए हैं तो थोड़ी सी जगह खाली हो गई है। वैसे तो यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं रह गई थी, क्योंकि थोड़ी सी ही जगह बचती है, तो अगर एक दो चीज़ें रख दो तो फिर बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है यहाँ पर। तो आज पूरे जो है ना कि जगह खाली हो गई है, तो चादर को मैंने घरी करके रख दिया है। और सुबह के टाइम थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, तो है ना कि ओढ़नी पड़ती है चादर। और वैसे तो चादर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब जो है ना कि सुबह के टाइम थोड़ी सी ठंडी होने लगी है। और बहुत ज़्यादा आज भी मिट्टी यहाँ पर निकली थी, क्योंकि यहाँ पर बोरे लगे थे। और थोड़ी सी जो दीवार है वो भी ख़राब हो गई है आलू की वजह से, क्योंकि जब मिल से आलू आए थे तो एकदम से गीले आलू थे, तो वही वाली मिट्टी दीवार में थोड़ी सी चपक गई है। तो वही हम आरोही के पापा को बता रहे थे कि जो है ना कि आलू डालने की वजह से सफ़ेद एक तो दीवार है, और जो है ना कि मिट्टी लग गई है तो अच्छी नहीं लग रही है। तो आरोही के पापा बोल रहे थे कि थोड़ा थोड़ा करके धुल देना तो अच्छी हो जाएगी दीवार। तो मैंने कहा ठीक है, तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मिट्टी जो भी लग गई है तो धुल देंगे, लेकिन आज हम नहीं पोंछा लगाएंगे, कल लगाएंगे, क्योंकि आज बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं मिला था। तो थोड़ा सा जो बाहर की साइड में ये जगह बचती है वहाँ पर भी मैंने झाड़ू लगा दिया है। और आरोही के पापा ने सारे जो है ना कि बोरे बाहर रख दिए हैं आलू के, तो ट्रैक्टर का इंतज़ार कर रहे थे। और जो टेबलेट रह गई थी वो फिर से उन्होंने ले ली है, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत हल्की हो जाए। खेत के जो काम है उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और आज आरोही के पापा को भी पूरा दिन लग गया था, दुकान पर नहीं जा पाए थे, तो इसकी वजह से जो है ना कि खेत में बहुत सारे काम जब होते हैं। और आलू की बुवाई वैसे तो ट्रैक्टर से हो गई थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और पापा थे और आरोही के पापा थे, दो ही लोग थे। और इधर उसके बाद में हम लग गए हैं मिट्टी के काम में। तो आरोही के पापा अभी भी वहीं पर इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रैक्टर आएगा तब वो ले जाएंगे आलू। और हम लगाएंगे आज भी थोड़ी सी मिट्टी लगाएंगे, क्योंकि अभी भी मिट्टी लगानी बाकी रह गई है। तो पहले मिट्टी को अच्छे से सान लेते हैं, उसके बाद में ही लगाएंगे। और मिट्टी लगाने का टाइम यही रहता है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो जाती है। वैसे तो सुबह का मौसम जो है ना कि अच्छा होता है, लेकिन इतने टाइम बहुत तेज़ धूप हो जाती है। गर्मी तो नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन जब भी धूप में बैठते हैं तो थोड़ी बहुत गर्मी तो हो ही लगने ही लगती है। तो यहाँ पर आज भी हम पीली मिट्टी और गोबर सान रहे हैं, तो दोनों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद में ही लगाएंगे। और आज मैंने साड़ी भी चेंज कर ली है, क्योंकि कपड़ों में फिर मिट्टी लग जाती है, फिर अच्छे नहीं लगते हैं पहनते हुए वो। तो आज मैंने कहा दूसरी साड़ी पहन लेते हैं, और ये वाली साड़ी जो है ना कि दोबारा से हम धुल भी देंगे, तो फिर से हम वही वाली साड़ी पहन लेंगे जब हमारी मिट्टी के काम सारे हो जाएंगे। और एक हमारे दोस्त ने कमेंट किया है, शायद दीदी हैं या दोस्त हैं, कोई भी हो, उन्होंने कहा कि आप जो है ना कि दीदी सूट भी पहना करो, अच्छे लगते हैं। तो जी दीदी ज़रूर। तो वैसे तो सूट है हमारे पास, लेकिन जो है ना कि कभी कभी पहन लेते हैं जब भी मन होता है, लेकिन घर बाहर के सभी जगह के काम करने होते हैं, तो इसकी वजह से हम सूट नहीं पहनते हैं। वैसे सूट पहनना भी अच्छा लगता है, ख़राब नहीं लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। और जचता भी है, ऐसा भी नहीं है कि जच नहीं रहा है हम पर, लेकिन पहनते नहीं है। इसी वजह से घर के भी काम करने होते हैं और बाहर के भी हमें काम करने होते हैं। तो फिर जब हम बाहर के काम करते हैं, फिर हमें जो है ना कि साड़ी पहननी होती है। बाहर नहीं जाते हैं ज़्यादा पहनकर, घर पर ही पहन सकते हैं।
तो फिर नहीं पहनते हैं। तो ज़रूर हम पहनेंगे किसी दिन, आप सभी को दिखाएंगे। और यहाँ पर जो खूंटा गड़ा था पड़िया का वो मैंने उखाड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर आज हमें लगानी है मिट्टी। तो इतनी ही जगह ये बची है और थोड़ी सी अभी और बच गई थी, क्योंकि आज भी पूरे में मिट्टी नहीं लग पाई थी। वैसे तो हम सोच रहे थे कि आज पूरे में हम मिट्टी लगा देंगे, लेकिन आज भी पूरे में मिट्टी अच्छे से नहीं लग पाई थी। थोड़ी थोड़ी करके मैंने कहा चलो लगा देंगे। और धूप भी हो गई थी। वैसे तो हम गोबर और लेकर आ जाते बगिया से, लेकिन धूप भी बहुत तेज़ लग रही थी और भी हमारे बहुत सारे काम छूटे पड़े थे, क्योंकि मिट्टी का काम जो है ना कि खाना बनाने के बाद में और थोड़े बहुत काम अपने करने के बाद में तुरंत से ही हम आ गए थे मिट्टी के काम करने के लिए। और अभी भी हमारे घर के थोड़े बहुत काम छूटे पड़े हैं, तो फिर मिट्टी लगा लेंगे, फिर उसके बाद में हम करेंगे। तो हम जो है ना कि सोच रहे हैं कि नवरात्र तक है ना कि अच्छे से लिपाई पुताई का काम जो भी है वो कर लेंगे, तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी। उसके बाद में लिपाई पुताई कर लेंगे नवरात्र में, तो अच्छा लगेगा यहाँ पर भी। और सभी लोग अब लग गए हैं लिपाई पुताई के काम में, तो अच्छा लगता है सभी के साथ में करते हुए। और बाद में रह जाएंगे काम, फिर अच्छा नहीं लगेगा करते हुए। और उधर बड़ी अम्मा का दूध गड़बा भी बन चुका है, बस थोड़ा सा बाकी रह गया है। तो कल वाले दिन आप सभी को मैंने दिखाया था कि बड़ी अम्मा दूध गड़बा बना रही हैं, तो बहुत ही अच्छा दूध गड़बा बना रही हैं। नीचे से उन्होंने किस तरीके से बनाया है कि एकदम से ऊंचाई देकर, तो नीचे से भी जल्दी से जो है ना कि दूध गड़बा ख़राब नहीं होगा। बहुत ही अच्छा बना रही हैं ये। तो इस तरीके का हम मेरे यहाँ तो नहीं है अभी, लेकिन अब की बार जो है ना कि बुआ बोल रही थी कि इसी तरीके का बनाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि ये वाला अच्छा लगता है, नीचे से इसमें ख़राब होने का डर नहीं रहता है। और यहाँ पर जो है ना कि बुआ जा रही हैं बगिया को नहाने के लिए, और हमारी ननद जी भी जा रही हैं, सभी लोग जा रहे हैं दीदी दी। तो हम कर रहे हैं लिपाई तब तक, तो इन लोगों ने कहा कि चलो तब तक नहा कर आते हैं। और खाना आना तो सभी लोग खा ही चुके हैं, बस जो है ना कि थोड़े बहुत काम रह जाते हैं। और बगिया में थोड़े से आलू भी पड़े हैं, वो भी देखने थे, तो इसकी वजह से ये लोग जा रहे हैं बगिया को सभी लोग। और यहाँ पर जो है ना कि शाम के टाइम में ज़्यादातर सभी लोग बैठते हैं, इतने टाइम नहीं बैठते हैं, इतने टाइम जो है ना कि बगिया में ही बैठते हैं, तो अच्छा लगता है वहाँ पर भी। और इधर हमारे कंडे भी सूख रहे हैं, क्योंकि कंडे हैं जो ना कि इनकी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चूल्हे में भी जलाने होते हैं और दूध के नीचे भी रखने होते हैं। दूध उबालने में सबसे ज़्यादा ये कंडे लगते हैं, तो 2-3 बार इनको जो है ना कि कंडे रखने पड़ते हैं, तो अच्छे से दूध हमारा उबल जाता है। और यहाँ की लिपाई भी बस हो गई है, बस थोड़ी सी लिपाई अभी बाकी रह गई है। और कई दोस्तों को हमारे जो है ना कि लिपाई के ब्लॉग बहुत ही पसंद आते हैं। कई दोस्त हमारे कमेंट भी करते हैं कि आप लिपाई के ही वीडियो डाला करो, तो ज़रूर कोशिश तो पूरी करते हैं, लेकिन जो है ना कि रोज़ रोज़ लिपाई भी नहीं हो पाती है। इन दिनों में तो हो जाती है, लेकिन अब इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी। जब ये लिपाई के काम ख़त्म हो जाएंगे, फिर जो है ना कि इतनी जल्दी लिपाई नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा टाइम लग जाता है लिपाई करने में। लगभग जो है ना कि चौथे 5वें दिन ही होती है लिपाई, तो इन दिनों में तो रोज़ ही लिपाई होती है। ये लिपाई के काम ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद में इतनी जल्दी लिपाई नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर की लिपाई तो हमारी हो गई है, बस थोड़ी सी बाकी रह गई है। और फिर चलेंगे घर, जो थोड़े बहुत हमारे काम छूटे पड़े हैं उनको भी करने हैं, तो वो भी जल्दी से काम सारे ख़त्म कर लेंगे। और उसके बाद में जो है ना कि वैसे लिपाई तो अभी करनी बाकी रह गई है, वो हम बाद में करेंगे, कल या परसों में करेंगे। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि जो ईंटें बिछी हैं जहाँ पर भैंस बंधती है, वहाँ पर भी आप लिपाई कर दो ईंट के ऊपर, तो अच्छा लगेगा, वहाँ पर भी साफ़ सफाई हो जाएगी। तो जी दीदी ज़रूर, लेकिन अभी भैंस बंध रही है, तो जो है ना कि जब भी कोई त्यौहार आएगा तब हम ज़रूर लिपाई करेंगे। तो अभी तो रोज़ ही भैंस वहाँ पर बंधती है, तो अच्छा नहीं लगता है लिपाई करते हुए। जैसे है ना कि अगर सुबह के टाइम हम लिपाई करें और शाम के टाइम में भैंस बंध जाएगी, तो जब भी त्यौहार कोई आएगा तब हम ज़रूर ही वहाँ की लिपाई करेंगे। अच्छा तो लगता है, हर जगह पर अच्छा लगता है जब लिपाई पुताई हो जाती है। और इधर थोड़ी सी यहाँ पर जो है ना कि चूहों ने जो है ना कि भार कर दी हैं, इनको हमारे यहाँ भार बोलते हैं। तो सारी मिट्टी जो है ना कि बाहर निकाल देते हैं और बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे कर देते हैं। तो यहाँ पर भी बुआ बोल गई थी कि मिट्टी लगाने के लिए, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर भी लगा देते हैं, तो भार भी हमारी मुंद जाएंगी। और थोड़ी सी उधर साइड में भी थी, वो भी मैंने वहाँ पर भी मिट्टी लगा दी है और अच्छे से पर बराबर कर दी थी, जो भी दिन में मिट्टी इधर से उधर थी।
और अभी अंदर की पुताई करनी बाकी है दीवार की, तो अंदर की भी पुताई करेंगे। जैसे ही हमारे काम बाहर के ख़त्म होंगे वैसे ही हम अंदर की फिर पुताई करेंगे। तो धीरे धीरे ही मिट्टी के सारे काम होंगे। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हमारी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।